पिछले कई वर्षों से गुजरात यह भारतीय जनता पार्टी का एक अभेद किला रहा है। पिछले 5 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर लगातार जीत हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 27 वर्षों से गुजरात में क्यों सत्ता में है, यह जानने के लिए उस समय के 80 और 90 के दशक के दौर को भी जानना पड़ेगा, जब राज्य में उस समय धार्मिक, सामाजिक और राजनीति के नए समीकरण बन रहे थे। एक और जहां कांग्रेस की चमक फीकी हो रही थी, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का कमल निरंतर खिलता जा रहा था। बात करते हैं 1985 की, जब कांग्रेस के कद्दा और नेता माधव सिंह सोलंकी ने एक खान थियरी का गठन किया था और उसके बलबूते पर गुजरात के विधानसभा चुनाव में 182 में से 149 सीटों पर कांग्रेस को अभूतपूर्व विजय दिलाई थी। खान थियरी में समाज के 4 घटकों को एकत्रित करना और उनके ऊपर में फोकस करना यह था। 4 घटक में KHAM खाम में क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुस्लिम यह जातियां थी। मुख्यमंत्री के तौर पर सोलंकी सत्ता में आए। उन्होंने आकर पाटीदार समुदाय को एक प्रकार से साइड ट्रैक कर दिया। गुजरात की आबादी में पाटीदार यह 16% है और अब तक राजनीति में उनका दबदबा रहा था। माधव सिंह सोलंकी द्वारा उनको साइड ट्रैक करने के बारे में और राज्य की राजनीति से उनको महत्वहीन करने के कारण पाटीदार समाज में कांग्रेस के प्रति गहरी नाराजगी आई। इस नाराजगी के कारण पाटीदार समाज भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकने लगा। भारतीय जनता पार्टी ने भी इस अवसर में पाटीदारों में अपनी एक पैठ बनाई। पाटीदारों को उन्होंने महत्व देने की शुरुआत की और इसी कड़ी में उन्होंने केशुभाई पटेल को आगे बढ़ाया और बाद में उनको मुख्यमंत्री भी बनाया। तब से लेकर आज तक पाटीदार समुदाय यह भारतीय जनता पार्टी के साथ हर चुनाव में सहयोग देता है, मदद करता है और इसी के कारण भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर जो निरंतर जीत रही है, यह उसमें एक प्रमुख कारण है। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में 2017 में ऐसा लग रहा था कि पाटीदार आरक्षण आंदोलन के कारण यह वर्ग भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, लेकिन उस समय भी अधिकांश पाटीदारों ने भारतीय जनता पार्टी की ही मदद की थी। दूसरा कारण 1985 से लेकर 90 तक गुजरात में कांग्रेस का शासन था और 91 से 95 तक कांग्रेस एवं जनता दल का गठबंधन का सरकार वहां गुजरात में था। उस दौर में सांप्रदायिक दंगे होना एक आम बात थी। स्टेबिंग यानी छुरीबाजी की घटना निरंतर होती रहती थी। ऐसा उस समय माना जाता था कि अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। लोग में भय का वातावरण था, लोग त्रस्त थे और लोग शांति चाहते थे, लेकिन सांप्रदायिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही थी और यह लगातार जारी थी। लोगों को लगा कि भारतीय जनता पार्टी को एक मौका देना चाहिए और वह कानून और व्यवस्था की स्थिति बेहतर ढंग से हल कर सकती है। 1995 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात में बनी और तब से लेकर आज तक एक 2002 में गोधरा कांड के बाद में जो गुजरात में दंगे हुए, उनको अगर अपवाद स्वरूप छोड़ दिया जाए तो पिछले 27 वर्षों में गुजरात राज्य दंगा मुक्त रहा है। वहाँ पर शांति की स्थापना हुई है, गुंडागर्दी वहाँ समाप्त हुई है और कानून व्यवस्था की बहुत अच्छी स्थिति वहाँ अब तक है और इस कारण लोग भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के निरंतर जीतने का तीसरा प्रमुख कारण जो है वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा गुजरात का विकास करना। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में और विशेष रूप से मोदी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद में और देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद में गुजरात ने तेज गति से विकास किया है। बात चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, इंडस्ट्री की हो, इकोनॉमी की हो, एम्प्लॉयमेंट की हो या अन्य क्षेत्रों की है, जिसमें गुजरात ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छी प्रगति किया है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा जिला और बॉर्डर एरिया होने के कारण एक सेंसिटिव जिला कच्छ, वहाँ पर 2001 में भूकंप आया था और उसके कारण वहाँ पूरे कच्छ जिले में एक तबाही मची थी।
मोदी जी ने वहाँ पर विशेष ध्यान दिया, विकास के अनेक कार्य करवाए, अनेक इंडस्ट्री वहाँ पर लगवाई और इसके कारण कच्छ का आज कायाकल्प हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की विकास की इन्हीं नीतियों के कारण लोग भारतीय जनता पार्टी को ही अक्सर चुनते हैं। चौथा बड़ा कारण भारतीय जनता पार्टी का संगठन का जो वहाँ का ढांचा है वो व्यापक है और काफ़ी मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सत्ता और संगठन के कार्यों को गांव-गांव, गली-गली एवं घर-घर तक पहुंचाते हैं, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में काफ़ी मदद मिलती है। इसके साथ साथ बूथ प्रमुख, बूथ कमेटी, पन्ना प्रमुख, पन्ना कमेटी तक का माइक्रो मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में अपने संगठन में किया है और इन्हीं कार्यकर्ताओं के बलबूते पर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में विजय मिलती है। पांचवा अंतिम, मोदी जी खुद एक बड़े फैक्टर है। मोदी जी की लोकप्रियता और उनके कार्यों के कारण गुजरात में लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर मोदी जी ने अभूतपूर्व लोकप्रियता हासिल की थी और इसके साथ ही वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं, जो कि गुजरात के लिए गौरव की बात है। गुजरात में मुख्यमंत्री के तौर पर भारतीय जनता पार्टी किसी को भी प्रोजेक्ट करे अथवा न करे, वहाँ पर चुनाव मोदी जी के नाम पर ही लड़ा जाता है और जीता जाता है। इन 5 फैक्टर के कारण भारतीय जनता पार्टी गुजरात में निरंतर चुनाव जीत रही है और राजकीय पंडितों का यह मानना है कि इस बार जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें भी भारतीय जनता पार्टी जीत का सिलसिला बरकरार रखेगी। अस्तु।